Hello students, good morning to all of you. Today I am going to discuss the next topic of second chapter, interior of the earth. And the today's topic is material of the crust, rocks and minerals. तो लास्ट वीडियो में ऑलरेडी डिस्कस किए हुए हैं कि जो मटेरियल्स हैं जो हमारा अर्थ से उसका 3 लेयर में बांटे थे, क्रस्ट, कोर और मेंटल और कोर। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे कि जो क्रस्ट है, क्रस्ट बना हुआ है किस चीज का बना हुआ है, कैसे बना हुआ है, वही मटेरियल जो है उसी मटेरियल के बारे में डिस्कस करेंगे कि मटेरियल ऑफ द क्रस्ट और वो है रॉक्स एंड मिनरल्स। तो सबसे पहले हम बात करते हैं रॉक्स का। किसकी बात करते हैं? सबसे पहले बात करते हैं रॉक्स का। ये रॉक्स होता क्या है? तो उससे पहले देखते हैं कि जब अपने आसपास देखते हैं तो बहुत सारे चीजें ऐसे हैं जो क्या है कि बहुत सारी चीजें हैं जो रॉक्स से बना हुआ है, मटेरियल से, हार्ड लेयर से बना हुआ है। अर्थ सरफेस हो गया या तो रॉक मटेरियल हो गया, रोड कंस्ट्रक्शन में यूज करते हैं। तो ये बहुत सारे ऐसे चीजें जो हार्ड रॉक सरफेस से बना हुआ है। अब कहता है कि ये रॉक क्या है, ये रॉक क्या है। अब कहता है कि एनी नेचुरल मास दैट मेक्स ऑफ अर्थ क्रस्ट, that make of earth's crust is called rock। रॉक क्या है कि कोई भी नेचुरल मास जो हेल्प करता है, यानी कि जिससे हमारा अर्थ सरफेस बना हुआ है, उसको बोलते हैं रॉक। क्या बोलते हैं? रॉक। ये रॉक का जो है कलर, टेक्सचर, बनावट है, स्ट्रक्चर है, कलर है, इसका कंपोजिशन है, इसके आधार पे अलग अलग टाइप में इसको डिवाइड किया गया है। रॉक्स को अलग अलग टाइप में डिवाइड किया गया है। ये अलग अलग टाइप कौन कौन से हैं? इसको मेनली कितने पार्ट में डिवाइड किया गया है कि टेक्सचर, कंपोजिशन, कलर, स्ट्रक्चर के बेसिस पे रॉक को मेनली 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। पहला हो गया इग्नियस रॉक। क्या हो गया? इग्नियस रॉक। पहला हो गया इग्नियस रॉक। उसके बाद क्या हो गया? नंबर 2 है मेटामॉर्फिक रॉक। मेटामॉर्फिक रॉक। उसके बाद हो गया सेडिमेंट्री रॉक। ऐसे करते हैं, पहले सेडिमेंट्री को लिख देते हैं यहाँ पे कि दूसरा नंबर पे हो गया सेडिमेंट्री। उसके बाद होगा मेटामॉर्फिक। देखिए रॉक्स को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। नंबर 1 इज इग्नियस रॉक एंड सेकंड वन इज सेडिमेंट्री रॉक एंड थर्ड वन इज मेटामॉर्फिक रॉक। फिर अगेन फर्दर इग्नियस रॉक इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट, इंट्रूसिव इग्नियस रॉक और एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक। तो इग्नियस रॉक किसको बोलते हैं? सबसे पहले बात आता है इग्नियस रॉक किसको बोलते हैं। तो इग्नियस की बात करते हैं। एक लैटिन वर्ड इग्निस से आया है। इग्नियस रॉक कहां से आया? तो इग्नियस रॉक कम्स फ्रॉम ए लैटिन वर्ड इग्निस। इग्निस का मतलब होता है फायर। क्या होता है कि इग्नियस कम्स फ्रॉम लैटिन वर्ड इग्निस एंड इग्निस दैट मीन्स फायर। नहीं कह सकते हैं कि क्या हो गया कि ये जो जब बताए थे कि जो ये पार्ट है क्रस्ट के नीचे मैग्मा है। क्या क्रस्ट के नीचे? मैग्मा। और ये मैग्मा किस फॉर्म में है? लिक्विड फॉर्म में है। जब मूवमेंट होता है किसी कारणवश, अगले क्लास में बताएंगे, अगले चैप्टर में किस तरह से अर्थ का मूवमेंट होता है, कि यदि अर्थ का मूवमेंट होता है, गैप बनता है और क्रैक डेवलप होने के कारण क्या होता है कि ये मैग्मा बाहर आ जाता है, यानी कि ऑन द अर्थ सरफेस पे। और अर्थ सरफेस पे आने के बाद क्या होता है
यानी कि सिंपली कह सकते हैं, चाहे अर्थ सरफेस के बाहर हो चाहे अर्थ सरफेस के अंदर, मैग्मा के जमने से, मैग्मा के सोलिडिफाई होने से जो रॉक का फॉर्मेशन होता है उसको बोलते हैं इग्नियस रॉक। क्या बोलते हैं उसको? इग्नियस। मैग्मा के जमने के कारण, नहीं सिंपली कह सकते हैं कि अब ये मैग्मा क्या है। तो ये रॉक का फॉर्मेशन कैसे हुआ कि आफ्टर कूलिंग एंड सोलिडिफिकेशन ऑफ मैग्मा, या मैग्मा क्या हुआ, जो वेरी हॉट टेम्परेचर पे जो लिक्विड पार्ट है मेंटल में क्रस्ट के नीचे beneath द अर्थ सरफेस, उसी को बोलते हैं मैग्मा। क्या बोलते हैं उसको? मैग्मा कहा जाता है। कि जब वोल्केनिक इरप्शन होता है, कि मान लो कि वोल्केनो हुआ, वोल्केनिक इरप्शन में क्या होता है कि वोल्केनिक इरप्शन में मैग्मा बाहर आते हैं, और बाहर आने के बाद क्या होता है, ये कूल होता है। जब कूल होने के बाद क्या होगा? जमेगा, सोलिडिफिकेशन होगा उसका, और सोलिडिफिकेशन होने के बाद ये हार्ड रॉक बन जाता है, उसी को बोलते हैं इग्नियस रॉक। क्या बोलते हैं उसको? इग्नियस रॉक। इसको प्राइमरी रॉक भी बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? इग्नियस रॉक को प्राइमरी रॉक भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि इग्नियस रॉक से डिपॉजिट होता है, इरोजन होने के बाद तो सेडिमेंट्री रॉक बनता है, मेटामॉर्फिक रॉक बनता है। यानी कि इस रॉक से सभी रॉक में कन्वर्ट किया जाते हैं। सभी रॉक का फॉर्मेशन इसी रॉक के माध्यम से होता है, इसलिए इसको बोलते हैं प्राइमरी रॉक कहा जाता है। क्योंकि जितने भी है सब क्या होता है कि इसी से बना हुआ रहता है। और अर्थ सरफेस जो है, अर्थ सरफेस का लगभग 85%, जो अर्थ का क्रस्ट है उसका लगभग 85% जो बना हुआ है वो किसका बना हुआ है? तो वो बना हुआ है इसी का, प्राइमरी रॉक का, इग्नियस रॉक का। अब कहता है कि जो बनने की जो प्रोसेस है, जो सॉलिड बनता है, सॉलिडिफाई होता है मैग्मा, उसके बेसिस पे इसको दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, इंट्रसिव और एक्सट्रसिव। इंट्रसिव का मतलब है इन द अंडर द सरफेस, अंडर द क्रस्ट, यानी कि धरती के सरफेस से अर्थ का, उसके अंदर क्रस्ट के नीचे जो सोलिडिफाई हो जाता है, और सोलिडिफाई होने के बाद जो इग्नियस रॉक का फॉर्मेशन होता है उसको बोलते हैं इंट्रोसिव इग्नियस रॉक। और जो अर्थ सरफेस के बाहर, अर्थ सरफेस के बाहर यानी कि ऊपर में आने के बाद सोलिडिफाई होता है उसको बोलते हैं एक्सट्रोसिव इग्नियस रॉक्स। अब इंट्रोसिव इग्नियस रॉक की बात करते हैं तो इंट्रोसिव किसी हो गया ग्रेनाइट, ग्रेनाइट ये क्या हो गया? ये इंट्रोसिव इग्नियस रॉक हो गया। लेकिन हम बात करते हैं बेसाल्ट। तो जो बेसाल्ट है किसका बना हुआ है? ये जो बेसाल्ट है वो है एक्सट्रूसिव। तो ये ग्रेनाइट धरती के नीचे ही बन जाता है, ग्रिंडिंग रॉक। और ये जो बेसाल्ट है वो वोल्केनिक इरप्शन के बाद ऊपर आज बनता है। जैसे साउथ इंडिया की बात करते हैं तो जो डेक्कन प्लेट्यू में जितने भी रॉक बना हुआ है सब किसका बना हुआ है? वो एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक का एग्जांपल। ओके, उसके बाद सेकेंड वन है सेडिमेंट्री रॉक। क्या है? ये सेडिमेंट्री रॉक किसको बोलते हैं? कि जब एक्सटर्नल फोर्स के कारण, इससे हो गया विंड या सॉइल का जो इरोजन होता है विंड के कारण या तो फिर वाटर के कारण, कि एक जगह से इरोडेड, जैसे यहाँ पे ये वाला पार्ट क्या होगा, मान लो कि प्राइमरी रॉक है, ये पार्ट धीरे धीरे इरोडेड होते गया। क्या होता गया? इरोडेड। और ये लेयर बाय, यानी कि जो लेयर्ड स्ट्रक्चर में पाया जाता है कि लेयर बाय लेयर क्या हो गया? बनते गया, लेयर बाय लेयर। जैसे कोयले को हम क्या करते हैं, जब ब्रेक डाउन करते हैं कोयला को हम तोड़ते हैं, तो तोड़ने के बाद क्या दिखते हैं कि उसका एक लेयर बाय लेयर क्या होता है? स्ट्रक्चर बना होता है। जैसे प्लाईवुड देखें, प्लाईवुड में क्या होता है कि लेयर बाय लेयर लकड़ी का जो होता है बना हुआ रहता है, मोटा क्यों होता है। कोयले को जब कोल को आप क्या करेगा, जब ब्रेक कीजिएगा तो उसमें टूट के अलग अच्छे तरीके से नहीं होगा, वो क्या होता है? फट जाता है, जिससे बड़ा वाला चट्टान जो होता है, क्योंकि वो एक दूसरे क्या होता है? लेयर्ड बाय लेयर्ड, एक दूसरे की तरह से लेयर बाय लेयर बना होता है। तो ये लेयर्ड स्ट्रक्चर में फॉर्मेशन होता है, यानी कि सेडिमेंट्स, कि एक जगह से सेडिमेंट्स क्या हुआ? आया और दूसरे जगह पर डिपोजिट हुआ। और ये डिपोजिट होने के बाद धीरे धीरे क्या होता है कि आफ्टर लॉन्ग टाइम पीरियड ये हार्ड हो जाता है। और जब ये हार्ड हो जाता है तो ये क्या बन जाता है? सेडिमेंट्री रॉक। जैसे हम बता दिया कोल, जैसे क्या हो गया कि ये जिसकी बात की सेडिमेंट्री रॉक, जैसे हो गया कोल हो गया। सेडिमेंट का मतलब क्या हो गया? सेडिमेंट जो है सेडिमेंटम वर्ड से बना है, सेडिमेंटम। इसका मतलब ये होता है सेटल डाउन,
सेडिमेंटम का मतलब क्या होता है? सेटल डाउन। तो इसको बोलते हैं सेडिमेंट्री रॉक बोलते हैं। जैसे एग्जांपल्स की बात करते हैं तो एग्जांपल्स क्या हो गया सेडिमेंट्री रॉक का? जैसे हो गया सैंडस्टोन, लाइमस्टोन, क्ले, ये सब क्या हो गया? सेडिमेंट्री रॉक का एग्जांपल हो गया। अब ये मेटामॉर्फिक रॉक की बात करते हैं। तो ये जो मेटामॉर्फिक रॉक जो है वो कहाँ से बना है? तो ये मेटामॉर्फोसिस से बना है। मेटामॉर्फोसिस वर्ड से क्या? मेटामॉर्फोसिस वर्ड से बना है मेटामॉर्फिक। और ये मेटामॉर्फिक क्या होता है कि हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर के दौरान जो इसका कन्वर्ट हो जाता है, क्या हो जाता है? जो इसका ओरिजिनल फॉर्म है वो चेंज हो जाता है। जैसे इग्नियस रॉक हो गया या तो सेडिमेंट्री रॉक हो गया। तो हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर के प्रेजेंस में क्या होता है? ये इसका फॉर्म चेंज हो जाता है और चेंज होने के बाद जो नया फॉर्म बनता है उसे बोलते हैं मेटामॉर्फिक रॉक बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको? मेटामॉर्फिक रॉक। जैसे सैंडस्टोन वाली बताएं, सैंडस्टोन से ये जब क्या होगा? इस सैंडस्टोन से जब ये कन्वर्ट होगा तो ये बन जाएगा क्वार्टेजाइट। तो ये क्या हो गया? ये हो गया मेटामॉर्फिक रॉक। जैसे हम बात करते हैं लाइमस्टोन से जब कन्वर्ट होगा, ये सेडिमेंट्री रॉक है, लेकिन जब इससे कन्वर्ट होगा तो क्या हो जाएगा? मार्बल। लाइमस्टोन से बन जाएगा कन्वर्ट होने के बाद मार्बल। जैसे हम बात करते हैं बेसाल्ट क्या बन जाएगा? बेसाल्ट का जो है वो बन जाएगा सिस्ट। ऐसे बात करते हैं ग्रेनाइट क्या बन जाएगा? ग्रेनाइट बन जाएगा जेनिस। ग्रेनाइट क्या हो जाएगा? ग्रेनाइट हो जाएगा जेनिस में, GNAI। कोल बन जाएगा ग्रेफाइट। क्या हो जाएगा? कोल। तो ये जो हो गया ये हो गया सेडिमेंट्री रॉक, इससे बना मेटामॉर्फिक रॉक हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर में। ये होगा बेसाल्ट और ग्रेनाइट, इससे हाई टेम्परेचर में बना जेनिस। कोल हो गया मेटामॉर्फिक रॉक, कोल हो गया क्या? इग्नियस रॉक, इससे क्या बन गया? ग्रेनाइट। ये था टाइप्स ऑफ रॉक। इसके बाद रॉक का इंपोर्टेंस क्या है, यूजफुलनेस क्या है रॉक का? तो रॉक बिल्डिंग बनाने में, ब्रिज बनाने में, यानी कंस्ट्रक्शन वर्क में क्या होता है कि रॉक यूजफुल होता है। कई सारे मिनरल्स है जो रॉक मटेरियल में ही पाए जाते हैं। ओके, रॉक के कारण हम लोग क्या करते हैं? घर बनाते हैं, बिल्डिंग बनाते हैं, रोड बनाते हैं। इसके अलावा क्या आता है? इसके अलावा भी और भी जैसे सेडिमेंट्री रॉक में बहुत सारे मिनरल्स पाए जाते हैं। ये सब मेन इंपोर्टेंस हो गया रॉक का। ओके, थैंक यू।